एक शाम, छलकता जाम और होटल के नाम पर अवैध काम। होटल और स्पा के नाम पर अवैध कामों को अंजाम देने का मानो चलन सा हो गया है। इसी कड़ी में सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO की संयुक्त टीम ने ओमेक्स न्यू हजरतगंज की एक बिल्डिंग में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है, जहां बिना वीजा और पासपोर्ट के कुछ विदेशी महिलाएं अवैध कामों को अंजाम दे रही थीं। इसी मामले की तह तक जाने के लिए आज की खबर की टीम ओमेक्स होटल पहुंची और मौके से मामले की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अबू तलहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। हमारी मौजूदगी इस वक्त सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के न्यू ओमेक्स हजरतगंज के बाहर है और ये वो बिल्डिंग है जहां पर कुछ विदेशी महिलाएं यहां पर रुकती थी, जिसकी जानकारी जब इंटेलिजेंस को हुई तो इंटेलिजेंस की टीम यहां पर पहुंची और छापेमारी की। छापेमारी में 2 विदेशी महिलाएं यहां से पकड़ी गईं, जो दोनों महिलाएं उज्बेकिस्तान की बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों महिलाएं यहां पर रहकर सेक्स रैकेट का धंधा चलाती थी। आपको बता दें कि ओमेक्स न्यू हजरतगंज की 5वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 527 में कुछ विदेशी महिलाओं का आना जाना लगा रहता था, जिसके बाद इसकी सूचना जब इंटेलिजेंस को हुई तो इंटेलिजेंस की टीम यहां पर पहुंची और छापेमारी की। छापेमारी में 2 विदेशी महिलाएं पकड़ी गईं, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है और पूछताछ में कई अहम और बड़े खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि होलिडा और नीलोफर यहां से गिरफ्तार हुई थी और जब ये गिरफ्तार हुई तो इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि एक और विदेशी महिला है लोला, जिसके जो इस सेक्स रैकेट की सरगना बताई जा रही है, और उसी ने इन 2 महिलाओं को यहां पर बुलाया था और एक बड़ा कह सकते हैं अवैध रूप से सेक्स रैकेट का धंधा यहां पर चलता था। जब इन दोनों महिलाओं से पूछताछ की गई तो पूछताछ में कई बड़े और अहम खुलासे हुए। बताया गया कि ये दोनों महिलाओं ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, अपने चेहरे, अपने होठ की सर्जरी कराई थी और लगभग 1 बार नहीं, लगभग 7 बार ये सर्जरी कराई गई थी। और यहीं के जो लोकल डॉक्टर हैं, डॉक्टर विवेक, उन्होंने ये प्लास्टिक सर्जरी करी थी। उसी के आधार पर इंटेलिजेंस की टीम को जब इनपुट मिला था तो यहाँ पर छापेमारी की गई थी और उसके बाद इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में ये भी पता चला कि एक कथित अपने आप को पत्रकार बताता था, उस पत्रकार के साथ लिव इन में लोला रहती थी और लोला ही इस सेक्स रैकेट को चला रही थी, विदेशी महिलाओं को यहाँ पर बुलाती थी और अवैध तरीके से वो महिलाएं यहाँ पर रहती थी। फिलहाल दोनों इसमें पूछताछ में ये भी जानकारी हुई कि उन महिलाओं की उम्र जो थी वो लगभग 49 साल 47 साल की थी और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ इस वजह से कराई कि उनकी जो उम्र है वो कम दिखाई दे। मतलब 49 साल की महिला 29 साल की प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद दिखने लगी थी। अब अगर बात करें तो देखिए, ये वो सोसाइटी है जहां पर वीवीआईपी लोग रहते हैं और इसी वीवीआईपी लोगों के बीच में इस होटल के अंदर कमरा नंबर 527 में एक बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा था। फिलहाल इसकी जांच जो है अब वो FRRO, इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस भी कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जांच में कई और भी बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं। पर इस तरह से राजधानी लखनऊ में बड़े सेक्स रैकेट का धंधा इस क्षेत्र में चल रहा था। यहाँ पे तमाम वीवीआईपीज रहते हैं। कुछ दूर पर यहाँ पर पुलिस मुख्यालय है, जहाँ पर खुद उत्तर प्रदेश के DGP बैठते हैं। बावजूद उसके इस क्षेत्र में इतना बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि दूसरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, इस वजह से पुलिस भी इस घटना पर अभी बोल नहीं रही है। पर इस तरह के कई और कह सकते हैं कई क्षेत्रों में इस तरह के धंधे हैं वो अवैध रूप से जारी हैं। फिलहाल इंटेलिजेंस की टीम जो है वो इस पूरी घटना की जांच कर रही है और ये जरूर दावा किया जा रहा है कि इस जांच में कई और भी अहम और बड़े खुलासे हो सकते हैं। दिल तो बच्चा है जी, लेकिन कब तक? समय का पहिया घूमता रहता है, मगर
अंदर रह जाती है समय के विपरीत चलकर हमेशा हंसी और जमा रहने की हसरत। इसी हसरत का नतीजा है कि रैकेट की सरगना लोला कायुमोवा 49 की उम्र में 29 की दिखना चाहती हैं, जिसके लिए लोला बॉडी के कई पार्ट समेत प्राइवेट पार्ट की भी 7 बार सर्जरी करा चुकी हैं। यह हसरत शायद इसलिए भी हो क्योंकि कम उम्र की दिखना उनके पेशे के लिए फायदेमंद है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उज्बेक महिलाएं होलिडा और नीलोफर के साथ सेक्स रैकेट चला रही लोला प्लास्टिक सर्जरी के जरिए भारतीय भी बन गई। लोला के कथित पत्रकार के त्रिजिन राज के साथ संबंध भी बताए जा रहे हैं। मामले पर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए हमारे संवाददाता अबू तलहा से। हमारी मौजूदगी इस वक्त सुशांत गोल्ड सिटी थाने पे है और इसी थाने क्षेत्र के न्यू हजरतगंज ओमैक्स टावर से 2 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, जो कि बड़े सेक्स रैकेट का धंधा चलाती थी। हालांकि इस पूरे घटना को लेकर स्थानीय डॉक्टर विवेक गुप्ता का भी नाम आया था, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। उनकी तलाश जारी है, अभी तक वो फरार बताए जा रहे हैं। पर इस पूरे मामले को लेकर FRRO, इंटेलिजेंस और सुशांत गोल्ड सिटी की थाने की जो टीम है वो जांच कर रही है। अभी तक इस घटना पर पुलिस इस वजह से नहीं बोल रही है क्योंकि विदेशी महिलाएं थी। FRRO की टीम जांच कर रही है, इंटेलिजेंस की टीम जांच कर रही है। पर यह जरूर बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से जो इस पूरी सेक्स रैकेट में शामिल हैं, जो फरार लोग हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि सुरक्षा और तमाम प्रोटोकॉल्स के चलते टीम को होटल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया, लेकिन मामले में प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर विवेक गुप्ता और कथित तौर पर पत्रकार त्रिजिन राज के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। साथ ही FRRO और खुफिया एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में महिलाओं और अन्य आरोपियों पर क्या कार्रवाई की जाती है।